सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। और मंच पे भी जो मौजूद हैं विशेष अतिथि और खासकर विकास वैभव जी, जिन्होंने उत्प्रेरक का काम किया है पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और आज खास मौका है, बिहार दिवस का मौका है और जितने भी लोग हैं बिहार में और बिहार के बाहर सभी लोग मना रहे हैं इसको। और अभी ट्विटर पे देख रहा था मैं कि ये जो मुहिम चली है लेट्स इंस्पायर बिहार, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अगर आप लोगों ने देखा हो, ज्ञानेश्वर जी बता रहे थे कि हर 2 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है कि आपके पास ये जो बात इस भवन से निकली है, बिहार के गली मोहल्लों से निकली है, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच गई है आपकी। ये ताकत है, तो इसके लिए एक ताली आप लोगों को जरूर बजानी चाहिए। मैं जब आया तो आमतौर पे कार्यक्रम में जाता नहीं हूं मैं, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं बिहार में और खासकर युवाओं को, मैं भी समझता हूं कि मैं भी युवा हूं, आप लोगों के बीच का ही हूं। तो ये कोशिश थी हमारी कि हम यहां देखें कि आपके आंखों में वो स्पार्क है कि नहीं, आपकी आंखों में वो चमक है या नहीं, यही देखने के लिए मैं आया था। जो भी लोग पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से चल के यहाँ आए हैं पटना में, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। ये जो सोच है, ये सिर्फ विकास वैभव एक पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं, ये इनकी सोच है जो आपको जोड़ रही है, न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। पिछले दिनों इनसे बात हुई थी तो हमने यही चर्चा करी कि जो लोग बिहार से बाहर बैठे हुए हैं, बेंगलोर में आपके बीच से जो लड़के निकल के यहाँ से यूथ जा रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, हैदराबाद में जो आईटी सिटी है वहाँ उसको आप चला रहे हैं। बिहार के जो किसान और मजदूर हैं, वो सिर्फ अब मजदूर नहीं है। मैं काफ़ी लंबा अरसा पंजाब में रहा, मैं लगभग 20 साल, वहाँ यहाँ के मजदूर जाके वहाँ किसान बने हैं, वहाँ जाके किसानी कर रहे हैं, लोगों को खेती करना सिखा रहे हैं। और ये उनका एक इम्पोर्टेंस है, जो उन्होंने स्किल डेवलप की है वो सब जगह जाके शेयर कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, फिरोजपुर एक जिला है पंजाब में, बिहार के लोग जाके वहाँ परवल की खेती कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जो गंगा में फसल होती है परवल की, फिरोजपुर में जाके कर रहे हैं वो। तो ये जो टैलेंट है ये अलग अलग जगहों पे जा रहा है। तेलंगाना में था, तेलंगाना में देखा कि यहाँ के किसान जाके वहाँ खेती कर रहे हैं, अपने स्किल को शेयर कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। कल परसों हमने एक खबर देखी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनकी टीम में एक बिहार से डॉक्टर है वो शामिल हुए हैं, आशीष झा, डॉक्टर आशीष झा। उनसे हमने कोविड के दौरान बातचीत करी थी। ये कितनी बड़ी खबर है आपके लिए, बताइए कि यहाँ से निकल के आप अमेरिका में जाते हैं और कोविड में किस तरह से अमेरिकी सरकार काम कर रही है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं कौन, एक बिहार के डॉक्टर आशीष झा। तो मैं ये मानता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं भारत के जितने भी शहरों में रहा, सब जगह टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप आईपीएस ऑफिसर सभी बिहार के हैं, सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। लेकिन ये हम पिछले 1990 के बाद से ये कहानी हम देख रहे हैं। अब समय है पे बैक करने का, कि आपने जो कुछ सीखा बिहार से, बिहार को आप कैसे वापस देते हैं। कुछ चीज़ें जो इन्होंने शेयर करी थी अपने लेक्चर में, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं बिहार से बाहर बैठे हुए, चाहे अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, सिडनी में बैठे हुए, टोक्यो में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरबिया में भारी संख्या में लोग बैठे हैं बिहार के, वो चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें। तो आप एक माध्यम बन सकते हैं कि उनको आप कैसे जोड़ते हैं, अपने मुहिम में कैसे जोड़ते हैं। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है कि बिहार के यूथ आगे कैसे बढ़े, उनको दिशा कैसे दे। आपके साथ जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं, पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप एक माध्यम बने, एक सोर्स बने और उसको लेके आगे बढ़े। आप जोड़िए। पिछले दिनों जाना हुआ पुलिस हेडक्वार्टर मेरा, तो वहाँ ये चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि कोविड के दौरान आप देखिए कि जो लोग अमेरिका में बैठ के वहाँ से जो मधुबनी का एरिया है, सुपौल है, सहरसा है, वहाँ लोगों का फ्री में इलाज कर रहे थे, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है इंटरनेट, जिसके ज़रिए आप एजुकेशन दे सकते हैं लोगों को। आप एक एक ज़िले में एक एक स्कूल को चूज करिए, चुन लीजिए कि यहाँ हमको बेहतर एजुकेशन देना है। आपके पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है, आपके पास टीचर्स की कमी नहीं है। लोग अमेरिका में बैठ के आपके गाँव से जुड़ेंगे और उसको पढ़ा सकेंगे 1 घंटे।
सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा आपको कमिट करना है। चाहे बेंगलोर में है, आप बाहर घूमते हैं, पूरे शहर में जाते हैं, 1 घंटा तो अपने गांव के लिए आप कमिट कर ही सकते हैं। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। ये कोई बड़ा डील नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई सेक्रीफाइस आप नहीं दे रहे हैं। सेक्रीफाइस आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के आपको पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, उसका एक छोटा सा हिस्सा 1 घंटे के तौर पे आप दे रहे हैं कि 1 आवर ऑफ योर प्रेशियस टाइम, कि आप उसको शेयर कर रहे हैं, ज्ञान जो है उसको बांट रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई कि बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी बैठे हुए हैं बिहार के बाहर, उनको अब कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना पड़ेगा बिहार के लिए। जब दुनिया की स्थिति देखते हैं, जापान का एक वक्त ये भी था 1945 में, जब हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा, नागासाकी के ऊपर, तो बाहर से मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। जापानियों ने खुद अपनी मेहनत से जापान कंट्री को बनाया। हिरोशिमा और नागासाकी का एक तरह से उन्होंने पूरा चेहरा ही बदल दिया। बाहर से कोई मदद करने के लिए आपको नहीं आने वाला है। हमारी बहुत सारे उद्योगपतियों से भी बात होती है बाहर में लगातार। तो जब तक आप खुद शुरुआत नहीं करेंगे, कोई नहीं आएगा। आपको खुद पहल करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद लोग जुड़ेंगे। आपने एक मुहिम बनाई है, इसके जरिए जो वर्ड्स लोगों के पास अच्छे जा रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, लोग देखना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं। बिहार एक स्टेट नहीं है, बिहार एक प्रोसेस है कि बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा आपका, भारत भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी है, इसलिए बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पूरे हॉल में, आपको पहल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। और शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। छोटी सी शुरुआत, चिंगारी तो एक छोटी सी होती है, कोई बड़ी नहीं होती है। एक माचिस की छोटी सी तीली होती है, वहाँ से जब लौ फैलती है तो पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले लेती है। तो ये जो लौ है, एक छोटी सी उम्मीद की जो किरण है, ये यहाँ से बाहर जाएगी। आपके बीच से आपको खुद शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आपके घर में कोई रोशनी जलाने के लिए बाहर से आता है क्या? आप खुद जलाते हैं। हमने अपने घर में देखा, माँ बहनों को देखा है, वो खुद जलाते हैं शाम को। आपको खुद करना पड़ेगा, शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे युवाओं से यहाँ मुलाकात हुई जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप के जरिए। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कम से कम पटना शहर के अंदर ही आपको 30-35 ऐसे युवा मिलेंगे जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट करना शुरू किया। मैं एक छोटे से ज़िले बांका से आता हूँ, भागलपुर के पास में एक छोटा सा जिला है। वहाँ के लड़के यहाँ के प्रोडक्ट को सिडनी में बेच रहे हैं, कनाडा में जाके बेच रहे हैं, लंदन में जाके बेच रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेच रहे हैं। कितनी छोटी सी चीज़, एक ई कॉमर्स का आप लोगों को जोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को लेके बाहर जा रहे हैं, उसको मार्केट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ आप खरीदो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कोट में पहना हूँ, ये मेरे गाँव के पास का बना हुआ है। वहाँ के बुनकरों ने इसको बुना है, बहुत सस्ता है, 250 रुपये मीटर। यही जब मार्केट में जाएगा तो 750, 800, 1000 रुपये यहाँ मिलेगा आपको पटना के मॉल में, दिल्ली में और भी महंगा। ये हमारे गांव के लोकल बुनकर ने बनाया ये। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है, इसको लेके आप बाहर जाइए। काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है बिहार में, काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस भी हो रहा है। उसको लेके आप बाहर कैसे जाते हैं, मार्केट किस तरह से करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बाहर घूमिए, जितना बाहर आप घूमेंगे आप देखिए कि बिहार के बारे में कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है बाहर में, बहुत ज़्यादा। बिहार एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा हमेशा होती है और लोग देखते हैं, दे लुक टूवर्ड्स यू कि आप क्या अब अच्छा करने वाले हैं, क्या नई चीज़ लेके आने वाले हैं। लोग उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहे हैं बिहार की तरफ। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, और इसको लेके आप लोग जाएंगे बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जो टाइम मुझे दिया गया था 5 मिनट, उससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पार्क है आपकी आंखों में, वो बिल्कुल कायम रहे, वो कम नहीं होनी चाहिए। आप इसको आगे लेके जाएंगे, बिहार को आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, ये आपको खुद करना पड़ेगा। मैं जब 1990 के दशक में बिहार से बाहर गया था, 95-96 में, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, उस वक्त जो स्थिति थी बिहार की और आज जो स्थिति है पूरे भारत में,
काफ़ी बदली हुई है। बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से उस इमेज को चेंज किया है। हम जिस भी फील्ड में गए, जहां भी गए, ईमानदारी से, हार्ड वर्क से बिहार के इमेज को हमेशा मजबूत किया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। ये तभी होगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। लोग इज्जत करेंगे आपको, लोग इज्जत देंगे आपको, तो आप आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जिस भी स्थिति में हो, आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। एज ए बिहारी, एज ए मीडिया पर्सन तो है ही, लेकिन एज ए बिहारी मैं सपोर्ट करूंगा इस आइडिया को कि मैं चाहता हूं कि बिहार को मैं आगे देखूं। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, आप लोगों ने समय दिया। धन्यवाद।